MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, जवानों, आज बहुत खुशी का दिन है कि अल्लाह ताला जनाब अब्दुल हफीज साहब के उम्र में, हयात में, सेहत में बरकत अता फरमाए और उनके तवस्सुत से, उनकी खुशी से ये महफिल कायम की गई है। अल्लाह ताला जिसे तौफीक देते हैं उसे दीन का सही समझ अता फरमाते हैं। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, ये महफिल और इन उलमाए किराम का यहाँ आना हमारे लिए बाइसे सआदत और बाइसे फख्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई, अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह ताला ने इस रूए ज़मीन पर उलमा की मोहब्बत को बिखेर दिया है। अल्लाह ताला ने मदारिस की मोहब्बत को इनके क़ुलूब में बिखेर दिया है। अल्लाह ताला इनके दिलों के अंदर उलमा की मोहब्बत को बिखेर दिया है, जमा कर दिया है। यही वजह है गाहे बगाहे अपने उलमा से बड़ी मोहब्बत करते हैं और अपने उलमा को अपने सरों का ताज समझते हैं। मेरे दोस्त, बुजुर्ग, जवानों, मैं दो बात कहकर हजरत वाला को जलवे में मसनद पर जलवा फरोज करूंगा कि मेरे भाई, आज जो अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत से नवाजा है, ये कोई हमारा एहसान नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल जलाल ने हमें अशरफुल मखलूकात में चुन करके, छांट करके अल्लाह ने पैदा किया। अल्लाह चाहते किसी और कौम में भी पैदा फरमा देते, अल्लाह चाहते किसी और काम में जानवर बना देते, लेकिन अल्लाह ने अपने हबीब सरवरे कौनैन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में आपका उम्मती बनाया है। ये आपका एहसान है। मेरे दोस्त, बुजुर्ग, जवानों, रिवायत के अंदर आता है हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप अपनी मजलिस में बैठे हुए हैं और आप सवाल कर रहे हैं। कहा कि या रसूल अल्लाह, या खैर खल्क़िल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी, ऐ कायनात के इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे एक सवाल है। कहा या रसूल अल्लाह, मेरी माँ मुझे मारती है, मेरी माँ मुझे धक्का देकर आप मुझे घर से निकाल दिया है। ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा, क्या तुम अपनी माँ की शिकायत लेकर आए हो? अबू हुरैरा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं माँ की शिकायत लेकर नहीं आया, बल्कि मैं आपके कदमों में इसलिए आया हूँ कि मैंने जब से आपका कलमा पढ़ा है, जब से आप पर ईमान लेकर आया है, जब से आपका दीवाना बना है, जब से आप पर जान देने वाला बना हो, तब से मेरी माँ को पता चला है कि माँ अबू हुरैरा ईमान लेकर आ चुका है, इसलिए मेरी माँ मुझको मारती है, मुझे सताती है, मुझे धक्का देकर घर से निकाल दिया है और कहा कि जब तक तू मोहम्मद के कलमे को वापस ना कर देगा, तब तक तेरे लिए कोई घर में जगह नहीं है। मुझे इस वाक़या को सुनाने का मकसद ये है कि इंसान अपने ईमान पर अगर जमा रहेगा, इंसान अगर अपने अकीदे पर जमा रहेगा, इंसान अगर अपने अकीदे पर जम करके दीन का काम करेगा, कोई उसका बाल बैठा भी नहीं कर सकता। हजार दुश्मन आएंगे, मेरे नबी को गाली देने वाले, मेरे नबी को पत्थर मारने वाले, मेरे नबी के पीछे बात करने वाले, याद रखना, मेरे नबी को अल्लाह ने मकाम महमूद अता किया है, दुनिया में भी इज्जत दिया है, आखिरत में भी अल्लाह ने मकाम को बुलंद किया है। आप अव्वल भी हैं, आप आखिर भी हैं, आपका ज़ुहूर बाद में हुआ, आपका वजूद पहले है। आप फरमाते हैं, ए अबू हुरैरा, क्या तू अपनी माँ की शिकायत लेकर आए हो? कहा या रसूल अल्लाह, मैं आपको माँ की शिकायत नहीं कर रहा हूँ, जबकि आपका कलमा पड़ा है। मेरे भाइयों, नबी के चाहने वालों पर मुसीबतें आएंगी, नबी के मानने वालों पर मुसीबतें आएंगी, नबी के कलमा को बुलंद करने वालों पर रास्ते में कांटे बिछाए जाएंगे, तरह तरह की अज़ियतें करी जाएंगी,
तरह तरह के उनके साथ मेरे दोस्त बुजुर्गों दुश्मनी की जाएगी, लेकिन याद रखना जिसके कदम नबी के रास्ते में जम जाएंगे, जिसके कदम नबी के रास्ते पर जमकर काम करने लगेंगे, याद रखना शैतान पहले भी आया था, शैतान क़यामत तक रहेगा। अल्लाह ने कहा जो आदमी इस्तिग़फ़ार करता रहेगा उसका शैतान कुछ नहीं कर सकेगा। मेरा ईमान है अगर रसूल के तरीके पर कोई आम इंसान भी अपनी जिंदगी को लगाएगा कोई उसका बैल बांका भी नहीं कर सकता। मेरे भाई हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं या रसूल अल्लाह मेरी माँ ने धक्का दिया है, आप दुआ कर दीजिए। कहा अबू हुरैरा क्या चाहते हो? कहा या रसूल अल्लाह आप तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, अगर जब आप जिस बात के लिए हाथ उठा देते हैं उस हाथ कभी अल्लाह खाली नहीं लौटाता। या रसूल अल्लाह आप दुआ कर दीजिए, मैं देखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरी माँ ईमान से सरफराज हो जावे। मेरे भाई अल्लाह के नबी हाथ उठाते हैं, क्या दुआ फरमाई? अल्लाहुम्मा हदी उम्मा अबी हुरैरा, अल्लाहुम्मा हदी उम्मा अबी हुरैरा। आपने दुआ फरमाई है। उधर अबू हुरैरा दौड़ लगाने लगे। लोगों ने पूछा अबू हुरैरा कहाँ जा रहे हो? अबू हुरैरा को रोकने की कोशिश किया। अबू हुरैरा कहते हैं जब आपको पकड़ने की कोशिश किया, अबू हुरैरा फरमाते हैं ऐ लोगों आज मुझे छोड़ दो, ऐ लोगों आज मुझे बख्श दो, आज मुझे जाने दो, मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं पहले पहुँचता हूँ या मोहम्मद की दुआ पहले पहुँचती है। अल्लाहू अकबर। दरवाजे में दस्तक दिया, अंदर से आवाज नहीं आ रही है। दरवाजे में दस्तक दिया, अंदर से थोड़ी देर के बाद आवाज आती है और कहा बेटा जरा रुक जाना, पहले मेरे दोस्तों मुझे फारिग होने दे, फिर बाद में दरवाजा खोलूंगी। अबू हुरैरा कहते हैं हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कहा कि मेरी माँ की आवाज से मुझे पता चला, अंदाजा हो गया कि मोहम्मद का तीर निशाने पर लग गया है। अल्लाहू अकबर। जब दरवाजा खोलती है माँ नहाए हुए नए लिबास पहने हुए कहती है, माँ कहती है कहा कि वही माँ थी जो मारती थी, आपको धक्के दे दिया था। फिर फरमाती है कहा कि अबू हुरैरा कहते हैं दरवाजा जब खोल दिया कहा कि अम्मा, फिर अबू हुरैरा मार खाने के लिए हाजिर हो चुका है। अल्लाहू अकबर। माँ कहती है अबू हुरैरा कहा कि अबू हुरैरा सुन ले, बाद में तेरी बात सुनोगी, पहले मोहम्मद के कलमे से सरफराज फरमा दीजिए। मेरे भाई जो आदमी जो इंसान अपने ईमान पर जमकर काम करेगा कोई उसका बाल बैका नहीं कर सकता। हजार दुश्मन आएंगे, ए जवानों, ए बुजुर्गों, ए मोहम्मद के दीवानों सुनो, तुम मोहम्मदी हो जाओ, तुम मोहम्मद के रास्ते में आ जाओ, तुम मोहम्मद पर जान देने वाले बन जाओ, सिर्फ नाम से नहीं काम से आ जाओ। देखना इज्जत तुम्हारे कदमों में, देखना बुलंदी तुम्हारे कदमों में, देखना अल्लाह रोजी तुम्हारे कदमों में रख देगा। मेरे भाई की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां का चीज है लोहो कलम तेरे हैं, वमा अलैना इल्लल बलाग। अब मैं निहायत अदब एहतराम के साथ हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल अलीम साहब मद्दिल्लहु आली फैज़ याफ्ता हजरत पीर सलाहुद्दीन सैफी नक्शबंदी को बहुत ही अदब एहतराम के साथ दावत देता हूँ। हजरत माइक पर तशरीफ लाए, अपने माविद हसना से सामीन को मुस्तफीद फरमाए और दुआ से इस मजलिस का इख्तिताम। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।